ब्राह्मणों के प्रति भगवान का कितना समर्पण है। भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याण्यन्तवीर्यस्य श्रोतमिच्छामि महे प्रभो। उत्तम श्लोक भगवान की ब्राह्मणों के प्रति उदारता की हमें कथा सुनाइए। कहते हैं भगवान का अवतार ही विप्रधेनु सुरसंत हितो लीजम लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण संत गाय पृथ्वी के कल्याण की सेवा की भावना के लिए ही भगवान का अवतार हुआ है। इसमें श्रेष्ठ कथा है सुदामा जी की। सूत जी कहते हैं विष्णु रातेन संपृष्टो भगवान बादरायण। हे ऋषियों, राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से सुदामा जी की सुंदर कथा को सुना और तब राजा ने प्रश्न किया कौन सुदामा थे, कैसे भगवान से उनका प्रेम और कैसे भगवान ने अपना सब कुछ अर्पण किया। और तब सुखदेव भगवान ने 2 अध्यायों में सुदामा जी की दिव्य कथा को सुनाया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री सुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, हम भगवान के परम मित्र सुदामा ब्राह्मण की आपको कथा सुनाते हैं। भगवान जब पाठशाला में उज्जैनी में गुरुकुल में पढ़ने गए, अनेक मित्रों के साथ सुदामा जी जैसे ज्ञानी ब्राह्मण से उनकी मित्रता हुई। एक ही वर्ष में इतनी मित्रता होगी महाराज, बस एक दूसरे के जीना बड़ा मुश्किल। जब भगवान मथुरा को शिक्षा दीक्षा लेके वापस आए तो आते वक्त सुदामा जी से अनेक बार कहा सुदामा जी। सुदामा कहते हैं कन्हैया मैं जानता हूँ तेरे बिना तो संसार में जीना व्यर्थ है। और सुदामा जी कैसे हैं, 2-4 उनके विशेषण दिए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव भगवान ने सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा है। जो सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं वो सबसे बड़े दरिद्र हैं। हाँ, सुदामा जी निर्धन हैं, उनके पास धन नहीं है और यदि वो चाहते बहुत कमा सकते थे, इतने ज्ञानी है महाराज। और उस समय तो ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान होता था। विद्वान ब्राह्मण जो आ जाए महाराज, राजा तो अपनी संपत्ति लुटा देते थे। सुदामा किसी राजा के पास भी जाते, द्वारिका तो छोड़िए, सुदामा जैसे ज्ञानी को तो क्या नहीं मिल जाता। परंतु जानते हैं जितना भी संसार का ये सुख है ये क्षणिक है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की अति शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बही। मन राम भजोरि हरि रसना, मन राम भजोरि हरि रसना। फिर अंत समय में हिली न हिली। इसलिए सुदामा जी जानते हैं धन संपत्ति के चक्कर में हम पड़े ना तो धन संपत्ति तो यहीं रह जानी है हमारा। किसी के साथ कोई गया जाएगा तो मन राम भजोरि हरि रसना। चलो धन ही कमाइए, संपत्ति ही जोड़िए, सब करिए, पर भजन को मत छोड़िए। सब कुछ छोड़ो, भगवान का भजन कभी मत छोड़ो। नियम बनाओ कि महीने में 1 दिन करेंगे, हफ्ते में 1 दिन करेंगे, साल में 1 दिन करेंगे। छुट्टियों में घूमने का प्लान बनाते हो, टिकट का रिजर्वेशन कराते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, केवल इस शरीर के सुख के लिए। परलोक का साधन क्या है महाराज? विचार किया जब इस दुनिया से जाएंगे जो यहाँ मिला है ये अगले जन्म में मिले।
क्योंकि हमारे शास्त्र तो पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम न भुक्त शीयते कलमो कल्पकोटि शतैरपि क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोके विशन्ति। ये सिद्धांत हैं शास्त्र के। क्योंकि हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म का प्रतिपादन वेद करते हैं और वेदों का ही सार ये पुराण है। और पुराण बताते हैं कि परलोक का साधन भी जोड़िए महाराज। 2 4 6 10 दिन 10-20 वर्ष के लिए ही नहीं, अगले जन्म के लिए जोड़िए। यहाँ के लिए धन वैभव संपत्ति और परलोक के लिए ये भजन। मन राम भजोरि हरि रसना, भजन करने का अभ्यास करिए। साल में 2 4 6 दिन सत्संग का भी प्लान बनाइए कि मैं भजन करूंगा, संकीर्तन करूंगा, अपनी कमाई धन से अपने घर को पवित्र, खाना पीना ऐसो आराम, ये तो पशु भी करता है महाराज। सेठों के घर के कुत्ते भी महाराज इतने ऐसो आराम में रहते हैं, तो क्या उनको मुक्ति मिलेगी? नहीं। मुक्ति के लिए तो मानव तन है। इसलिए संसार का सबसे दरिद्र व्यक्ति वह है जो भजन नहीं करता, वो अभागा है। और स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, सुनहु उमा वे लोग अभागी, सुनहु उमा। थोड़ा आगे आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे आगे। सुनहु उमा वे लोग अभागी, सुनहु उमा वे लोग अभागी। हरि रस त्याग विषय अनुरागी, हरि रस त्याग विषय अनुरागी। उमा कहूँ भोलेनाथ अपना अनुभव बता रहे, तो उनका अनुभव तो मानना ही पड़ेगा ना महाराज, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सद हरि भजन जगत यह सपना, सद हरि भजन जगत यह सपना। कहूँ उमा वे लोग अभागी, कहूँ उमा वे लोग अभागी। वे अभागे हैं सब कुछ हो के जो न भजन करते, न दान, न पुण्य, न सेवा, न माता पिता को तीर्थ व्रत, पितरों के उद्धार के लिए अपने धन को ऐसे खर्च नहीं करते। जो लोग सब कुछ है वो तो यही रह जाना महाराज। कुछ भी घर के लोग नहीं छोड़ते। जब प्राण जाते हैं महाराज अंगूठी को खींच खींच के निकालते हैं, भले अंगुली में खरोंच आ जाए महाराज, गले का भी उतार देते हैं, कुछ नहीं बचाते। बहाना क्या बनाते हैं? बंधन लेके नहीं जाते हैं, अपना स्वार्थ है, कुछ साथ में जाना नहीं। जानते सब हैं, पर ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग माने कलह का युग। 4-6 लोगों की निंदा किए बिना तो खाना पचता ही नहीं महाराज। हाजमा भी इतना जो है भयंकर है कि जब 4-6 लोगों की चर्चा होगी तभी खाना पचेगा। सुदामा जी ने ये सब नहीं किया। ब्रह्म वित्तमहं, चाहते बहुत सारा धन कमा लेते, ज्ञानी हैं। और कैसे हैं? विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में विरक्ति है। अब जिसके पास सब कुछ है, जिसने अभी खूब चकाचक खाया है 56 भोग, अब उसको सामने तुम बढ़िया सा खाना रखोगे, खाएगा? वो विरक्त तो बनी जाएगा। कुछ न हो करके भी जब कुछ मिले मन न हो तब वह विरक्त है। विगतः रागः, संसार से जिसका सुख साधनों से राग ही समाप्त हो गया। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में संयम है। भूख लगती है, जल पी के आचमन कर लेते हैं और नियंत्रण रखा है।
इंद्रियों पे, और कैसे हैं? प्रशांत आत्मा, सदा आनंदित रहते हैं, कुछ न होके भी आनंद है। बताइए। और हम लोगों के पास इतना टेंशन। लोग पूछे, नहीं महाराज पिछले साल बढ़िया था, इस साल तो बस ऐसा ही निकल गया, इतना असंतोष। और अगले साल पूछो, 2020 में पूछा जाएगा ना, नहीं 2019 में बढ़िया था। और 19 में क्या कहा था? 18 बढ़िया था। ऐसी तो हम लोगों की धारणा है। जितना भी मिले असंतोष दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और कभी किसी संत ब्राह्मण ने कहा, महाराज आत्म कल्याण के लिए इतना कमा रहे, कुछ दान पुण्य। ना महाराज, तो हमारे पास समय कहाँ है? जब बीमार पड़ जाते हो, अस्पताल में भर्ती हो जाते हो, तब कैसे समय निकालते हो महाराज? कोई घटना हो जाती, कैसे समय निकालते हो? अपने सुख साधनों के लिए कैसे समय निकालते हो? सुदामा जी कुछ नहीं है, निर्धन है, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय, आनंद से भजन करते हैं, इंद्रियों को बस में किया है। यदक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, 5 घरों में जाते हैं भिक्षा करने, 5 घरों में मिल गया, सो गृहस्थी को शाम को चूल्हा जल गया। और अगर नहीं मिला, 6ठे घर में नहीं जाते, इतने जितेंद्रिय महाराज। और कभी कभी तो सप्ताह पर्यंत बस रोज एकादशी ही मनाई जाती है घर में। और कुलीन ब्राह्मण की कन्या से विवाह किया है, ऊंचे घर के खानदान की कन्या से। तस्य भार्या कुचेलस्य शुक्त सामा तदा विधि, पत्नी ऊंचे घर के ब्राह्मण की कन्या है, और नाम क्या है? सुशीला। जैसा नाम वैसा गुण। सुदामा जी भजन में लगते हैं। कभी कभी तो घर में चूल्हा नहीं जलता 4-4 दिन तक, परंतु कभी डराया धमकाया नहीं महाराज। आज की ऐसी स्त्री हो महाराज, कितनी जो है बार बार धमकी दे महाराज। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। अब तो क्या आपके ससुराल में बन रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, मायके वालों को पहले पता हो जाता है। और विशेष करके माताएं बिटिया के घर में हस्तक्षेप करती हैं। बहू को चाहती है वो सेवा करने वाली बने, और बिटिया को ऐसा ऐसा ज्ञान देती है कि घर में महाराज फिर वही सब द्वंद्व कलयुग आता है। बहू से सेवा चाहती हो तो बेटी को भी बहू बनाने के लिए ज्ञान दो। सुशीला इतने ऊंचे कुल के ब्राह्मण की कन्या पर ये नहीं कहा कि महाराज तुम तो भजन में लगे हो, ये 3-4-6 बच्चे भूखे प्यासे, महाराज मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। पर नहीं, ऐसा नहीं। भूखी प्यासी है, परंतु पतिव्रता, पतिव्रत धर्म का पालन। कौन है पतिव्रता? जो पति के सुख में सुख, दुख में दुख का अनुभव करे। हाँ महाराज, जो आप कर रहे हैं वो बढ़िया है, यही तो मेरा संकल्प है। इस प्रकार तो कितने दिन घर में एकादशी। सुशीला ने सोचा कैसे ये बच्चों का भरण पोषण होगा। अतिथि घर में आए तो शर्म आती है, क्या खिलाए पिलाए जाए। सुदामा जी का भजन, उनके मुखमंडल का तेज, कौन से क्या कहे, उनकी कीर्ति दुनिया में है। भगवान ने विचार किया ये ऐसे आने वाला नहीं, कुछ किया जाए। मानव द्वारिकाधीश ही आज 4-6 संतों के रूप में सुदामा जी की झोपड़ी पे आए। भिक्षाम देहि माता। सुशीला आई, हाथ खाली है। महाराज कहाँ से भिक्षा दूं? क्या कोई बात है महाराज? हाँ महाराज, मेरी घर में जातिका का जन्म है, एक कन्या ने जन्म। ओ जनना शौच है। हाँ महाराज, कन्या का जन्म है। हाँ महाराज, दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया है। ऐसी अभागिन जब से जन्म लिया है, खाने पीने को नहीं, दूं कहां से? ओ समझ में आ गया, तुम सुदामा जी की पत्नी हो ना? हाँ महाराज। क्या आप हमारे पति को जानते हैं? अरे महाराज, आपके पति को कौन नहीं जानता, इतने ज्ञानी है महाराज। अरे सुशीला देवी अपने पति को द्वारिकाधीश के पास क्यों नहीं भेजती? हमने सुना है कि द्वारिकाधीश तो उनके अंतरंग मित्र हैं। इतना बड़ा मित्र, उसका मित्र इतना दीन दुखी, एक ही बार जाने में जन्म जन्मांतरों के लिए 7 पीढ़ियों के लिए हो जाएगा।
अरे द्वारिकाधीश हमारे स्वामी के मित्र हैं, ये बात आज तक हमें कभी बताई नहीं महाराज। हम लोग कैसे हैं, थोड़ा कोई बड़े पद वाला हमारा रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र हो, हम दुनिया को बताते फिरते महाराज। और सुदामा जी की उदारता देखिए, द्वारिकाधीश जैसा मित्र अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। कितने सीधे सरल हैं, उदार हैं। ठीक है मित्र है महाराज, कर्म तो अपने अपने हैं ना, अपने ही कर्म का निर्वाह तो करना है महाराज। ब्राह्मण ये संत गए, संध्या पूजा से निवृत्त हुए। सुदामा जी हाथ जोड़ के सुशीला खड़ी हो गई। पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता बदनेन सा ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः। महाराज मैंने सुना है आपके पाठशाला के गुरुकुल के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं और इस समय तीनों लोकों में उनका डंका है महाराज। हाँ हाँ सुशीला है महाराज, आपने कभी बताया नहीं। अरे सुशीला कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी महाराज। आपके मित्र इतने बड़े राजा और आप इतने दीन दुखी, जाइए ना। क्या आपका मन कभी अपने मित्र से मिलने को नहीं करता? सुदामा जी कहती हैं, अरे सुशीला मन तो करता है, पर क्या करूं, कैसे जाऊं? जाओ ना, द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठ हुई अपहर। अब तो जब सुदामा ने कहा मेरे अंतरंग मित्र हैं, इतने अंतरंग मित्र हैं, इतनी मित्रता थी कि गुरुजी कभी कोई पाठ पढ़ाए, जब मुझे नहीं आता था तो कृष्ण जो है वो भी भूलने का नाटक करता था, क्योंकि सुदामा जी को दंड मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। इतनी अगाध मित्रता। इतने बड़े द्वारिकाधीश आपके मित्र और आपकी ऐसी स्थिति, आप जाइए ना। जानते हैं ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षवः। भगवान ब्राह्मणों के, शरणागतों के और भक्तों के तो परम प्रेमी सेवक हैं। उनके द्वार पर जो आता है कभी वह दुखी होके नहीं जाता, उनके द्वार पर आते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। जाइए ना महाराज, आपके जाने से दो लाभ होंगे। दास्यति द्रविड़ं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने अयं हि परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। आपके मन में इच्छा अपने मित्र से मिलने की, दर्शन की है, तो दो काम होंगे। आप जाएंगे, मित्र का दर्शन भी होगा, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन भी होगा, और जब आप लौट के आएंगे दास्यति द्रविणं भूरि, बहुत सारा धन सम्मान देंगे। हमारे भूखे प्यासे, हमारे घर की जो स्थिति है ना, ये बदल जाएगी। बच्चे खूब जो है अन्न खाएंगे, वस्त्र पहनेंगे, घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुशीला कहती तो हो, पर कैसे जाऊं, इतना बड़ा मित्र, खाली हाथ जाऊंगा, यहाँ तो खाने को कुछ नहीं। कहती महाराज वो भी व्यवस्था कर दी है। याचित्वा चतरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्राणादुपायनम। 4 घरों से अलग अलग चावल मांग के लाई। क्यों? ताकि जब प्रभु इन चावलों को देखें, उनको ये आभास हो कि सुदामा जी की निर्धनता इतनी चरम सीमा में है कि एक घर की भिक्षा से भरण पोषण नहीं होता। एक छनी घड़ी घर में पुरानी धोती थी, 4-5 लपेटा किया, बड़ी मुश्किल से पोटली बनाई 4 मुट्ठी चावल की। सुदामा जी देखते हैं इतना बड़ा 56 भोग लगाने वाला द्वारिकाधीश, ये मुट्ठी चावल। सुशीला कहती है महाराज वो आपके मित्र हैं। मित्र वह है जो अपने मित्र के मन प्रेम को देके धन संपत्ति से मित्रता न करे। इसलिए जाइए महाराज, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं, सिर में पगड़ी नहीं, पांव में उपान है, जूता आदि नहीं, कैसे जाऊं? 7 दिन का रास्ता है,
फिर भी आप कहती हो जाती हो। अरे भाग्यवान सुशीला, अपने देवर कृष्ण के लिए कोई संदेश है? हाँ महाराज, एक संदेश उसको कहना। सुदामा जी की पत्नी सुशीला माँ ने, सुशीला जी ने आज एक पद्य में, एक पद में अपनी सारी मन की व्यथा भगवान को निवेदित करी। एक माह दो पाख में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। जो आपके भजन करने वाले परम वैष्णव हैं, माह के दो पक्ष कृष्ण शुक्ल और दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत करके आपको प्रसन्न करके द्वादशी में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अन्न आदि दे के पारायण करके तब भोजन ग्रहण करते हैं। और मेरी तो स्थिति ऐसी है, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। मेरे घर तो आए दिन एकादशी है। बच्चे जब भी भूख से तड़प के अन्न मांगते हैं, मैं उनको जल पिला देती हूँ, लाला आज एकादशी है। और ये एकादशी द्वारिकाधीश कब तक चलेगी? कभी ऐसा होगा कि मेरी इस एकादशी का पारायण द्वादशी के रूप में बच्चे भर पेट भोजन खाएंगे। बस ये संदेश कहना। और सुदामा जी सोचते सोचते भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूर नगरिया डगरिया भयंकर है, कैसे जाऊं? और भजन ही सहारा है। भजन करते करते समय का पता नहीं चलता। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ आइए कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, देर मोहे लागे संवरिया, देर मोहे लागे, हाँ देर मोहे लागे सवरिया, देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, धीरे धीरे चलो कान्हा देर मोहे लागे, छलक जाए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, जब कहोगे तभी तो जाओगे ना द्वारिका, ऐसे थोड़ी चले जाओगे। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, राधे मीठी मीठी ताली।
नेताओं के लिए खूब ताली बजाई होगी, धन्यवाद में बहुत ताली बजाई होगी, अपने छोटे छोटे बच्चे को खुश करने के लिए ताली बजाई होगी। जब प्रभु के नाम की ताली बजाओ तब है भक्ति। श्री राधे। रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, डर मोहे लागे सवरिया डर मोहे लागे, डर मोहे लागे सवरिया डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो हाजी दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरे गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे, संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, शरम मोह लागे कन्हैया नजर मोहे लागे, शरम मोहे लागे सवरिया नजर मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोह लागे, सखी संग आऊं कान्हा शरम मोहे लागे, अकेले आऊंगी हाँ हाँ अकेले आऊं तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आऊं रे सवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 तुम्हारे दरस बिनु, तुम्हारे दरस आजी तुम्हारे दरस बिनु हो गई बावरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी,
सांवरिया कैसे आऊं रे सावरिया तेरी गोकुल नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले द्वारिकाधीश नाथ की जय। सुदामा जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। नारद भक्ति सूत्र को कभी पढ़िए, उसमें बड़े सुंदर सुंदर ऐसे सूत्र हैं जीवन को जीने के, प्रभु भक्ति के, बहुत सरल। उसमें एक सूत्र है रक्षा मक्षाम अपेक्षते। भगवान रक्षक हैं और वो सबकी रक्षा करते हैं। वो निर्धन के भी हैं, अनाथ के हैं, जिसका कोई नहीं उसका भी है। हमारी यजमानी तो अकेली है, मैंने आपको बताया ना। इच्छा हुई तो ये सब रूप में भगवान आए। देखिए यज्ञ पूर्ण, कोई समझे कि भाई मेरा कोई नहीं है, हारे को हरि राम। सुदामा जी निर्धन है, दरिद्र नहीं, दुनिया कुछ भी कहे, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। अब मैं अकेला हूं, अकेली हूं, कैसे, ये सब टेंशन प्रभु को छोड़िए। भगवान क्या कहते हैं, मैं रक्षक हूं पर अपेक्षते, उनकी एक अपेक्षा होती है, तू मेरे नजदीक आने का प्रयास तो कर, तू ऐसा करने का प्रयास कर, तेरे पीछे मैं हजारों खड़ा कर दूंगा। तू आए पग एक, मैं आऊं पग 60, तू एक कदम तो मेरी ओर बढ़ा महाराज, मैं 60 कदम तेरी ओर बढ़ाऊंगा। धन संपत्ति ऐश्वर्य से भजन नहीं होता, भजन तो मन और प्रेम से होता है। लागी है उसको प्रेम की लगन, क्या मथुरा क्या काशी रे, गोविंद के गुण गाते फिरते, वृंदावन के वासी दिन रात केवल प्रभु का भजन है। कुछ नहीं था उनके पास, इतनी निर्धन गोपिकाएं, ब्रज की बामाएं, खाने का कोई प्रतिबंध नहीं, बढ़िया कपड़े नहीं, बहुत परिश्रम करो तब कहीं मिलते। सास के उलाहने, पति के उलाहना, परिवार के लोगों की उलाहना, क्योंकि जो भजन करता है उसको लोग सुनाते बहुत हैं कि भक्ति की जो धार, जो ये रास्ता है तलवार की समान है। न करो, लोग नास्तिक कहते, भजन करो, इसका तो कोई काम धंधा नहीं, कहने दो दुनिया वालों को। मीरा से भी तो कहा था, अरे मीरा इतनी बड़ी रानी हो के क्यों ऐसे भटकती है, वो कैसे लोगों को बताए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। घायल की गति घायल जाने, जिन गति घायल हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने। दुनिया वाले तो दर्द बढ़ाते हैं, आपका अच्छा चल रहा है तो टांग खींचते हैं, 10 बातें करते हैं, और थोड़ा सा कुछ ऊंच नीच हो जाए फिर तो कहने का मौका मिल जाता है। मीरा ने परवाह नहीं करी महाराज, वो भजन में निकली सो निकली और प्रभु को अपना बना लिया। प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं, उसका उदाहरण आज भगवान ने नाविक बन के दिया। सुदामा कैसे चलेंगे, 7 दिन खाया नहीं पिया नहीं, यमुना नदी पे नाविक बन के आ गए। हाँ भैया पार चलोगे, सुदामा कहते हैं पार जाने के लिए कुछ है नहीं, कहते मैंने आज दिन भर बहुत कमाया। और भगवान की कमाई क्या है, भक्तों का भजन। बहुत काल मोह कीनी मजूरी। केवट जी से भगवान ने कहा तूने सारा दिन आज जो है मेरे सेवा में बिता दिया, कभी चरण धुलाए, कभी साष्टांग किया, कभी परिवार, तेरा तो आज खाने पीने का भी जो है खर्चा पानी भी बंद कर दिया, अब क्या दूं तुझे। केवट कहता है प्रभु जितना आज मिला बहुत कार में कीनी, इतना तो आज तक मिला ही नहीं। भज मन राम चरण सुखदाई, सोई चरण के वट धुइलीनी, तब हरि नाव चलाई। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू।
जहां पर कृपा राम की होई, जब उनकी कृपा हो जाती है व्यक्ति फिर निर्धन नहीं रहता, वो जानता है। बच्चा जब तक अबोध भाव में रहता है, माता उसका सारा कार्य करती है, कब नहलाना, कब धुलाना, कब खिलाना, कब सुलाना, कब जगाना। और जब बच्चे को लगता है कि मैं अब मैं वाला होने लगता है ना बड़ा, तो अब उसको खुद करना पड़ता है। वैसे ही जब भक्त अबोध बन के भजन प्रेम भाव से करता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान योगक्षेम वहन करते हैं। और हम देखते भी हैं फिर भी अनुभव नहीं करते, जीवन में उसका अनुकरण नहीं करते। 10 माह गर्भ में जिस परमात्मा ने रक्षा करी, कैसे उस मलमूत्र के कुंड में रहे होंगे आप हम सब कल्पना करिए महाराज। और जन्म लेके कौन से 56 भोग खाए किसने बताओ महाराज। जन्म से तो सब एक जैसे हैं ना। 6 माह तक, वर्ष भर तक अन्न तक खाने को नहीं मिलता, अन्नप्राशन के बाद मिलता है। और माँ को वो अमृत प्रदान कर दिया, ऐसा अमृत दिया कि भरण पोषण हो रहा। ये किसकी? उसकी कृपा। तो जो परमात्मा गर्भ में रक्षा करता है, 6 माह तक अन्न के बिना रक्षा करता है, भक्त को विश्वास होना चाहिए वो सारे जीवन भर हमारा रक्षा करता है। रक्षा मक्षाम अपेक्षते, भगवान रक्षक हैं, भक्त को अपेक्षा रखनी पड़ती है, विश्वास जगाना पड़ता है। तू आए पग मैं आऊं पग साठ, नाविक बन के आगे बहुत कमाया मैंने, पार किया नाविक अंतर्ध्यान हो गए, ऐसी माया करी। सोए हुए सुदामा जी को रातों रात द्वारिका के महल के बाहर ले आए। प्रातः काल सुदामा जी गए, लोगों से पूछा मैं तो नदी के किनारे थे, कौन सा स्थान है महाराज? तो कहा महाराज ये द्वारिका है। सुदामा जी सोते हैं, भूखा प्यासा हूँ, भूल गया हूँ। कुआं बापड़ी में गए, स्नान किया, संध्या करी, मेरे कन्हैया के नाम का भजन किया और बड़े दीन भाव से लोगों से पूछने लगे। मेरा एक मित्र यहाँ रहता था, उसका नाम कृष्णचंद्र है। कुछ लोग हम आप जैसे हैं जो मजाक बनाने वाले, और कुछ अच्छे भक्त भी होंगे। लोग जानते हैं कि द्वारिकाधीश के द्वार में तो आए दिन ऐसे अवधूत ज्ञानी विद्वान आते रहते हैं। और भगवान का सबसे एक भाव है, समदर्शी मोहि कहे सब कोई, सेवक सुत अनन्य गति सोई। वो तो समदर्शी है, वो केवल राजा ही नहीं है, वो अंतर्यामी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी। कुछ लोगों ने कहा ये भगवान का नाम ऐसे ले रहा है जैसे कोई भगवान का अंतरंग मित्र। सुदामा जी कहते हैं हाँ हूं ना अंतरंग मित्र। कुछ लोग हंसते हैं, अरे कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ ये फटा पुराना वस्त्र पहनने वाला। कुछ अच्छे लोग भी थे, महाराज कहाँ जाना है, मुझे अपने मित्र कृष्ण से मिलना है जो यहाँ का राजा। महाराज उनका नाम ऐसे थोड़ी लिया जाता है, अनेक उपाधियां उनके नाम के आगे हैं। अनंत विभूषित अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, सच्चिदाघन स्वरूप, राज राजेश्वर द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र, ऐसे उनके नामों की उपाधि, क्योंकि जो जितना श्रेष्ठ उसकी उपाधियां उतनी श्रेष्ठ। सुदामा कहते महाराज मेरी जीवा में अब इतनी शक्ति नहीं, मेरा तो बचपन का वो यार सखा है, मैं तो उसको कनुआ कन्हैया ही कहता हूँ। कोई पता बता दे कहाँ रहता है। लोग कहते वो सामने जितने भवन देख रहे ना ऊंचे ऊंचे, ये सब प्रभु के भवन हैं, कहीं भी चले जाइए। सुदामा जी गए, जैसे ही मुख्य द्वार पे गए, भगवान से मिलने की 7 ड्योड़ियां हैं। प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार में गए और सुदामा जी के मुखमंडल का तेज देख के द्वारपाल महाराज जी प्रणाम करके निवेदन सेवा करता है। महाराज जी कहाँ जाएंगे? भगवान से मिलने, द्वारिकाधीश से मिलने, मेरे मित्र हैं। भागवत जी में तो लिखा है सुदामा जी सीधे बिना रोके टोके भगवान के अंतःपुर तक चले गए। कौन रोकेगा भगवान से मिलने भक्तों को? परंतु सुदामा जी पर अनेक लोगों, विद्वान आचार्यों ने कथाएं लिखी हैं। द्वारपाल ने कहा महाराज बस आप थोड़ा विश्राम करिए, भगवान किस स्थिति में, किस कार्य में व्यस्त हैं, मैं निवेदन करूंगा आप अपना परिचय बताइए। कुचैलम मलिनम सामम
द्विजम धमनि संतनम। सुदामा जी कहते क्या परिचय दूं अपना, जैसा मेरा स्वरूप है ये जाके मेरे कन्हैया को बता दो, और मेरा नाम सुदामा है, बस इतना ही वो सुनेंगे तो दौड़ के आएंगे। द्वारपाल कहता महाराज आप बैठिए, और द्वारपाल गए। भगवान उस समय सुधर्मा सभा में बैठे हैं। अक्रूर, उद्धव जैसे बड़े बड़े पार्षद ज्ञानी सेवा कर रहे हैं। रुक्मिणी आदि रानियां चंवर डुला रही हैं, कोई भगवान का श्रृंगार कर रहा है, कोई भगवान के दुपट्टे को, कोई भगवान की माला को, सब सेवा में लगे हैं। द्वारपाल जाके निवेदन किए, हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करिए। हाँ बोलिए द्वारपाल, क्या कहना है? महाराज आपसे मिलने के लिए आपके कोई बचपन के मित्र आए हैं। कौन आए हैं, कैसा स्वरूप है, क्या नाम है? नरोत्तम दास जी जिन्होंने सुदामा चरित्र पर 100 पद्य में कृष्ण सुदामा की दिव्य प्रेम मित्र लीला को लिखा है, उनके शब्दों में यह द्वारपाल कहता है। शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे के ही गामा। धोती पटी सिलटी दुपटी अर, पाहु पा नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावता पुनु नाम सुदामा। शीश पे पगड़ी नहीं है, पहनी झगुली है, वो भी 10 जगह से बटी है महाराज। धोती भी 10 जगह से छनी है, पाँव में कोई उपान है, जूता नहीं है, और लोगों से करुणा निधान का परिचय पूछता है। पूछत दीन दयालु को धाम, पूछते पूछते थका हारा द्वार पे आया है। कहता है कन्हैया मेरा बचपन का मित्र है, कोई एक बार मिला दो, बड़ी कृपा होगी। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं द्वारपाल जदे घुमा के मत बताओ, नाम तो बताओ। प्रभु अपना नाम सुदामा बताते हैं। सुदामा नाम शब्द जैसे मेरे द्वारिकाधीश के कान में गए भगवान, ऐसे वेग से भागे मानो कौन सी निधि भगवान की उनसे मिलने उपाधि आ गई हो, कौन सी महाविभूति हो। सारे दरबारी सजग हो गए भगवान जिससे मिलने के लिए आकुल व्याकुल होके जा रहे। वो कैसा होगा, किस देश का होगा, कैसा प्रभावशाली होगा। सेवा में कोई कमी नहीं, सब लोग सजग हो गए। रानियां, सेवक, द्वारपाल, समस्त सभासद सावधान। एक क्षण में दौड़ते हुए भगवान ने 7 ड्योढ़ियां पार कर ली। पीताम्बर पट गिर गया, चरण में पादुका नहीं मुकुट गिर गया। रानियां कहती प्रभु आपका ये पीताम्बर पट, भगवान कहते इसको ही सजाने में रहूंगा। मेरा मित्र जो आकुल व्याकुल स्थिति में मिलने आया कहीं नाराज होकर निकल गया तो मुझे कौन दीनानाथ कहेगा, करुणा निधान कहेगा। 7 ड्योढ़ियां सुखदेव कहते राजा परीक्षित एक क्षण में ही पार कर ली। सुदामा सुदामा कहते प्रभु ने मेरे सुदामा जी को हृदय से लगाया। सारे लोगों की आंखें फटी फटी। भगवान की उदारता, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर,
भगवान को दीनानाथ कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है। अकारण करुणा वरुणालय भगवान का नाम, बिना कारण के ही अपने भक्तों पे जो रीझ जाते। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। सुदामा सुदामा कहते हृदय लगाया और लाए अपने सिंहासन पे विराजमान किया, चरण में बैठ गए। कि ब्राह्मण सब धर्मों में वर्णों में श्रेष्ठ है, उससे ऊंचा आसन कभी लेना नहीं चाहिए। अभी मर्यादा तो समाप्त हो चुकी है समाज में महाराज। भगवान ने कहा भाई मुझे क्या देखे हो, रानियों से रुक्मणी आदि रानियों से जाओ, ब्राह्मण आए हैं, जब घर में ब्राह्मण आए सबसे पहले उसके चरण प्रक्षालन करना चाहिए। ब्राह्मण को जो है चलता हुआ तीर्थ कहा है, हम तीर्थ न जावे, ब्राह्मण का चरण धो दें तो वो तीर्थ का पुण्य मिलता है। इसलिए कन्यादान के लिए दिन पहले दिन द्वार जो धूलियर्घ होता है, पहले ब्राह्मण के चरण फिर वर के चरण। तीर्थ स्वरूप ब्राह्मण यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठो विप्राणाम पाद शोधने। ब्राह्मण के चरण धोने का वो पुण्य है जो ज्येष्ठ में, जो कार्तिक के महीने ज्येष्ठ पुष्कर में कपिला दान करने का है। रुक्मणी आदि रानियां आज अपना अहोभाग समझ रही हैं, क्योंकि भगवान ने कभी सेवा की आज्ञा नहीं दी और आज प्रभु ने सेवा की आज्ञा दी है। सोने की परात, सोने का गंगा सागर गढ़वा, गंगा यमुना का जल लेने के लिए दौड़ पड़ी और प्रभु कहाँ रुकने वाले, पुण्य को जितना शीघ्र उसे ले लेना चाहिए। सुदामा जी के पांव से मस्तक पर्यंत जब देखा, सारे सभासद आश्चर्यचकित हो गए। धन्य है ये ब्राह्मण, भले ही धन से निर्धन है, कौन इनको निर्धन कहेगा। द्वारिकाधीश जिनके चरणों में बैठे हैं, रानियां चंवर डुला रही हैं। देवी पर यचरत साक्षात चामरा व्यजने नवई। प्रभु चरणों की सेवा रुक्मणी आदि रानियां चंवर से। तो क्या सुदामा जी निर्धन है? बताइए, गरीब है, दरिद्र है। जिसकी सेवा द्वारिकाधीश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनकी सेवा में लगे हैं, उनको कौन दरिद्र कहेगा। दरिद्र तो वो है जो न भजन करता है न कीर्तन करता है, भगवान का नाम लेने को तक उसको जो है मन में झिझक होती है। सारे द्वारपाल, सारे दरबारी सावधान मुद्रा में, जब तक परात आवे, जब तक गंगा जल आवे, भगवान ने सुदामा जी के चरणों को अपने दोनों हाथ में ले लिया और जब पांव की बिवाइयां देखी, पांव में फपोले देके, उसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर देके, पांव से रक्त निकल रहा है पर पीड़ा नहीं है, सुख है, क्योंकि प्रभु ने आज अपना जो प्रेम भक्ति मर्म है स्पर्श किया, तो सारी पीड़ा सुदामा जी की मच्छू मंतर। सुदामा से कहने लगे, कहाँ रहे ऐसे विहाल विवायन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोरे, हाय महादुख पायो सखा तुम, आय इते न किते दिन कोरे। कहाँ रहे इतनी विवाहियां, इतने छाले कंकड़, ऐसी स्थिति तुम्हारी। मुझ जैसा मित्र और इतने बड़े मित्र का मित्र इतना दुखी, कहाँ रहे सुदामा जी? क्या मेरी याद नहीं आई? सुदामा कहते, कन्हैया दिन रात तेरी याद में तो जिंदगी गवाई मैंने, और क्या किया? उसी याद का परिणाम है, याद को उल्टा करिए दया। आज कृपा निधान दया कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेवा दे रहे हैं महाराज। जब तक परात जलावे, भगवान ने दोनों हाथों को, अंजलियों को पात्र परात बना लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धो केचिद कुर्वन्ति कर्माणि कामे रहत चेतसः त्यजन्त प्रकृतिर्देवी यथाहं लोक संग्रहम्। जब तक परात जल आवे, प्रभु के दोनों नेत्र करुणा निधान के नेत्रों से करुणा रूपी गंगा यमुना प्रवाहित हुई झरझर नेत्रों से जल, और हाथों को परात बना के सुदामा जी के चरणों को मेरे प्रभु ने द्वारिका नाथ ने पखार दिया। रुक्मणी आदि रानियां परात जल लाई, उस चरणोदक को जल में मिलाया, कहा सारे महल में इसका अभिषेक करो। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। धीरे धीरे सुदामा के चरण, सुदामा जी को सुंदर जो है सेवा जब करने लगे, सुदामा जी को संकोच होने लगा। मेरे प्रभु समझ गए और सुदामा जी का हाथ पकड़ा, सीधे रुक्मणी के भवन में ले गए, प्रिया पर्यंक में बैठाया और चरण दबाने लगे और बचपन की बातें पूछने लगे। रुक्मणी आदि रानियां 56 भोग 33 व्यंजन जल अन्न आदि लेके आई, वस्त्र लेके श्रृंगार लेके, भगवान मीठी मीठी बातें कर रही, हास परिहास कर रहे हैं। बचपन की बातों को जब मित्र मिलते हैं ना आपस में वर्षों के बाद, बड़ा आनंद आता है। वो पुरानी बातें, पिछले वर्ष में अपनी जन्मभूमि में इन दिनों भागवत की कथा करने गया था, तो 30-35 वर्ष पुराने जब मित्र मिले ना महाराज, इतना आनंद बरसा। वो सारी पुरानी यादें, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, हम अपने काम में मग्न। सुदामा जी और भगवान कृष्ण वो बचपन की गुरुकुल की बातें कह रहे हैं। अब जब दो मित्र बात करते हैं, तीसरे को कहाँ पता चलता है? रुक्मणी आदि रानियों को ये बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही है और चमर डुला के हवा कर रही। कितने भाग्यशाली हैं। सब लोग सोचते हैं कि मनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। इस सुदामा भाग्यशाली का अहो भाग्य, इसने अनेक जन्मों में ऐसा पुण्य किया होगा कि चरण द्वारिकाधीश दबा रहे हैं और रुक्मणी आदि रानियां चवर कर रही हैं। कितना पुण्य इसका होगा। धीरे धीरे भगवान बचपन की बातों को याद करने लगे और कहने लगे, सुदामा जी तुम खूब भजन करते थे, ऐसे ही फक्कड़ हो या ब्याह आदि किया? अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। तुम खूब जो है बाबाओं की बातें करते थे, बाबा ही हो या ब्याह कर लिया? शर्मा करके सुदामा जी कहते नहीं नहीं, तेरी एक भाभी है और भाभी का नाम है सुशीला, तेरे 2-4 भतीजा भी हैं। भगवान कहते हैं सब आनंद से है ना? हाँ हाँ, अरे इतना आनंद है कन्हैया, बस पूछ ही मत, कभी फुर्सत मिले आना। बताइए, अपने दुख को कहा तक नहीं। हमें सब कुछ मिलता है और कभी सत्संग में गए, कोई साधु ब्राह्मण या कहीं मंदिर में गए, वहां अपना दुखड़ा रोते हैं। अरे ये दुखालय संसार है, इस संसार में कोई सुखी नहीं, किसी को कम दुख, किसी को ज्यादा। ये कर्म का ही भोग है। इसलिए आज अच्छा चल रहा है तो उसकी चर्चा करो, दीन बन के भगवान के आगे मत जाओ। सुदामा जी जैसा दरिद्र तो कोई नहीं होगा ना महाराज, इतना निर्धन, और फिर भी कहते नहीं नहीं, अरे कन्हैया बड़ी मौज है, आनंद है। भगवान कहते मनी मन में सब जानता हूं। और बताओ कैसे हमारे भतीजा भाभी, और कोई संदेश और कुछ भेजा है करके जब सुदामा जी ने सुना, कहने लगे ये हर बात घूम फिर करके मेरी गृहस्थी पे क्यों ला रहा है। और सुदामा जी जब से आए हैं, पोटली
कोख में दवाई है। भगवान कहते हैं सुदामा तुमको आज 2-3 दिन हो गए आए हुए, और जब से आए हो हाथ चिपकाया हुआ है। सुदामा जी कहते हैं अरे कन्हैया तू तो यहाँ का राजा, तेरी सेवा में तो कोई कमी नहीं, तो पैदल तो चलता नहीं, रथ हाथी घोड़े, मैं 7 दिन का पैदल चला तो शरीर में जो है थोड़ा सा दर्द है। भगवान कहते हैं तुम हाथ से चल के आए हो, पाँव से चल के आए पाँव से, और दर्द हाथ में बता रहे हो, चलो मैं तुम्हारे हाथ का दर्द दूं। अरे नहीं नहीं कन्हैया चलो कोई बात नहीं। भगवान कहते सुदामा जी आपको गुरुकुल की याद है कि एक बार लकड़ी बीनने गए थे और वहां भयंकर वर्षा आ गई थी और हमें रात को वहीं रुकना पड़ा। ये उज्जैन की बात है और उस गांव का नाम है हर्षोधन। मैं 2014 में वहां गया था सत्संग के। दिन में हम लोग भ्रमण करते थे और रात्रि को 2-2 घंटा जो है कथा। तब वहां के लोगों ने बताया महाराज जी ये वो स्थान है हर्षोधन गांव जहां कृष्ण और सुदामा भिक्षा के लिए आते थे, लकड़ी बीनने आते थे। और उस गांव में आज भी प्रथा है महाराज, नित्य एक ब्राह्मण आते हैं और हर घर से भिक्षा दी जाती है। वो कहते हैं ये भगवान के निमित्त, द्वारिकाधीश के निमित्त, तो परंपरा आज भी इस गांव में। एक सप्ताह रहा मैं वहां हर्षोधन गांव। भगवान कहते हैं वर्षा आई और आप वृक्ष के एक तरफ मैं एक तरफ, और गुरु माता ने खाने के लिए चने दिए थे, तुम छिपा के खा गए। इतना कहना सुदामा जी ने बात बदल दी। हर बात पर पुरानी बातें क्यों लाता है, ये तो पूरी पोल पट्टी खेलने के चक्कर में है। सुदामा जी ने बात बदल दी और फिर द्वारिकाधीश, क्योंकि वो तो जो लेके आए हैं उन्होंने वो लेना है ना। और सुदामा जी को क्या चाहिए, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी की इच्छा है भगवान का दर्शन, सो हो गया। और चाहिए किसको, दास्यति द्रविणम भूरी कुटुंबिने। सुशीला जी की इच्छा क्या है, आप जाएंगे तो भगवान कुछ देंगे। याचक दोनों हैं, एक की याचना है दर्शन की और एक की याचना है संसार के सुखों की। और भगवान के द्वार पर सुदामा का आना, भगवान तो अंतर्यामी हैं, अपनी महामाया को विश्वकर्मा जी को भेजा, सुदामापुरी में महल बना दिए, सुशीला जी को रानी बना दिया, बालकों को राजकुमार बना दिया, नौकर चाकर। महाराज ये सारे ठाट बाट, जिसको जो चाहिए प्रभु वो देते हैं। सुदामा जी को तो कुछ चाहिए नहीं, प्रभु चाहिए सो प्रभु है। भगवान कहते हैं द्वारिकाधीश भले ही आपने उस समय वो चने छिपा के खा दिए, परंतु मैं जानता हूं मेरी जो भाभी माँ है ना, वो कभी अपने देवर को निराश नहीं करेगी, कुछ न कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी बेचैन हो गए, ये भैया पट्टी पोल खोल के रखेगा पूरी। और भगवान ने कहा जब से आए हो हाथ चिपकाए हो, मैं हाथ दबाता हूँ दर्द कम होता हूँ। ये करते करते अपना हाथ बढ़ाया और छुपाई हुई इत्थम विचिन्त्य वसना चीरबद्धान् द्विजन्मनः स्वयं जहार किमिदम् इदिमिति पृथक तंडुलाम्। किमिदिति ये क्या है, ये तंडुल है और हाथ से खींचा पुरानी पोटली सी फटी और जमीन में गिरे। एक मुट्ठी उठाई सो खाया, दूसरा उठाया खाया, तीसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मणी रानी हाथ पकड़ लेती है। मानो कहना चाह रही हो महाराज इतनी फौज है, एक मुट्ठी में सुदामा जी को 1 लोग दे दिया। अब सब कुछ दान करोगे तो इतनी ये 56 करोड़ यादव क्या खाएंगे। मानो ये नहीं महाराज अकेले एक कच्चे चावल खाओगे पेट खराब हो जाएगा। और मानो ये कहना चाह रहे हो ये ब्राह्मण लाए हैं और ब्राह्मण जो लाता है वो प्रसाद होता है और प्रसाद को अकेले नहीं खाया जाता हो। मानो रुक्मणी कह रही हो महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और धर्म पत्नी का हर कर्म में आधे का अधिकार होता है। अकेले ब्राह्मण का दिया प्रसाद खाओगे, हमें नहीं खिलाओगे, मानो इसलिए रोका हो, जो भी भाव हो। और सब कुछ दिया, खूब कुशल क्षेम हुई। आज सुदामा जी मन ही मन आनंदित हैं।
अपने भाग्य की स्वयं प्रशंसा कर रहे। क्वा हम दरिद्र पापीयां क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभते। मैंने तो मांगना है नहीं, और सुशीला ने जो कहा था वो संदेश कह दिया। और अगर सुधा मेरा मित्र द्वारिकाधीश कन्हैया कुछ नहीं भी दे, उसने जो दिया वो कम है। मुझ जैसे निर्धन को अपने हृदय से लगाया, चरण दबाए, मेरा मित्र है, समाज में इतना सम्मान दिया, इससे अधिक क्या चाहिए। निवासितः प्रियाजुष्टे पर्यंके भातरो यथा, अपना भाई भाई करके मुझे जो है हृदय से लगाया, इससे अधिक मुझे और कोई नहीं चाहिए। बस इस प्रकार वार्तालाप, बचपन की बातें इस सारी हुई। सुदामा जी ने कहा बहुत दिन हो गए, सुशीला इंतजार कर रही होगी, बच्चे भूखे प्यासे हैं, ये कन्हैया कुछ देने वाला है या नहीं। भगवान मनी मन कहते हैं तुम मांगोगे नहीं, मैं दूंगा नहीं। जिसने मांगा उसको, और जिसने जो मांगा, भगवान मानो ये कह रहे हैं सुदामा तुम्हें संपत्ति का नहीं सन्मति का लोभ, और उस सन्मति ने मुझे मांगा, मैंने तुम्हें दिया। और भाभी ने संपत्ति मांगी, उनको संपत्ति दे दी। कहा भैया अब हम जाएंगे, बहुत दिन हो गए, तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी। भगवान कहते हैं ऐसे थोड़ी जाओगे, ब्राह्मण घर में आए और बिना आशीर्वाद दे चले जाए। एक एक करके सब रानी को बुलाया और कहा कन्हैया ये कौन है। कहा सब ये आपकी बहुरानियां हैं। रुक्मणी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, धनवती भव, प्रिया पति प्रिया भव। जाम्बवती आई, सौभाग्यवती भव, भद्रा आई, धनवती भव, कालिंदी आई, पुत्रवती। एक एक करके आशीर्वाद दिए। सुदामा कहते हैं भैया अरे कन्हैया ये बताइए सब कौन है जिनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। कहा मैं क्या कहूं आपसे, ये सब आपकी बहुएं हैं। कितनी हैं। कहा महाराज क्यों नजर लगाते हो, जितनी आते रहे आप गिनते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। आशीर्वाद देने में कोई कमी ब्राह्मण के पास, आपने इतने वेद पढ़े हैं। अब 10, 20, 50 हजार हो तुम्हारा आशीर्वाद दिया जाए। सुदामा जी ने आशीर्वाद का हिसाब लगाया, आशीर्वाद देते रहूंगा तो यही गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा, कैसे वहां पहुंचूंगा जहां जाना है महाराज। 10, 20, 50 हजार को दिया और कन्हैया से कहा आप मेरी चरण में आओ, मैं सबका आशीर्वाद आपको देता हूं। भगवान यही तो चाहते हैं। विप्रधेनु सुर संत हितो, ब्राह्मणों की सेवा, उनका आशीर्वाद मिले। सुशुश्रया परमया पाद संवाहनादिवि पूजितो देव देवेन विप्रदेवेन देववत्। और आज जैसे देवता का पूजन किया जाता है, प्रभु ने समस्त रानियों सहित सुदामा जी का पूजन किया, द्वार तक छोड़ने गए। भगवान समझते शायद कुछ रथ में रखा होगा, दारुक सारथी को बुलाया, कहा जाओ सुदामा जी को उनके सुदामापुरी तक छोड़ के आओ। सुदामा जी ने सोचा ठीक है इसे नहीं दिया, अच्छा किया। क्यों, जिसको दिया वो कितना भजन करते हैं, अगर मुझे बहुत दे देते शायद मैं भूल जाता। अच्छा किया कन्हैया, बस जो है तूने नहीं दिया। सुदामा जी से भगवान प्रणाम करके गले लगते हैं, भैया आते रहना। सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया सब जो है बढ़िया रहेगा, भाभी जी को मेरा राम राम कहना। सुदामा जी सोचे हैं राम राम से थोड़ी पेट भरने वाला है। भगवान कहते हैं जो था वो दे दिया, तुमने तो मांगा नहीं, जिसने मांगा उसको दिया। और सुदामा जी प्रसन्न होके चल रहे हैं, मन ही मन सोचते हैं कहाँ मैं इतना निर्धन व्यक्ति, मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया, चरण पखारे, गले लगाया, भैया भैया कहा। इतना अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जिसको एक क्षण की फुर्सत नहीं, अपना समझ के ब्रह्म बंधु हृदिश्याहम बाहुभ्याम परिरंभिता, भैया भैया करके गले लगाया। इससे अधिक और मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि कर्म अपने हैं, जैसा कर्म का बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। और यहाँ सुदामा जी स्मरण चिंतन भजन करते करते जब सुदामापुरी पहुँचे, अपनी जो है झोपड़ी नहीं देखी,
सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ हमारी टूटी झुपड़िया, मंदिर भवन खड़े, सुदामा मंदिर देख खड़े। अपनी कुटिया के आगे बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े महल जब देखे, नौकर चाकर राज सैनिकों को देखा, घबरा गए। सोचने लगे मेरी वो 1.5 हड्डी की ब्राह्मणी कहाँ होगी, मेरे वो बच्चे कहाँ होंगे। सोचने गए मेरे जाने के बाद कोई राजा आया होगा, उनको निकाल दिया होगा, मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, आकुल व्याकुल। इतने में सुशीला जी पहुंच गई। महाराज प्रणाम। सुदामा जी सोचते हैं ये राजा की जो है रानी होगी, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहती होगी। कौन हो देवी? सुशीला कहती ओ राम राम, द्वारिका के आगे 4 दिन मुझे भूल गए। अरे महाराज मैं आपकी सुशीला। सुदामा जी ने जब देखा आंखें पटी रही, अरे सुशीला तेरी 2 चुटीला, इतना श्रृंगार, इतना वैभव, ये सब कैसे? कहा प्रभु आपका जाना, प्रभु की सारी संपदा का आना। आज से आप जो है गरीब नहीं हो, आप सुदामापुरी के राजा, मैं रानी, ये आपके सारे बेटा, ये 56 भोग 33 व्यंजन, ये दास दासिकाएं, नौकर चाकर, घोड़े हाथी रथ। सुदामा जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आकुल व्याकुल दोनों नेत्रों से जल भाव विभोर। अरे कन्हैया, क्या मुझे माया में डुबो करके अपने से अलग करना चाहता? मुझे ये नहीं चाहिए। मैं इन महलों में प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि जिसको संपत्ति मिली है उसकी मति खराब हुई है, वो भगवान से दूर हुआ है। मुझे ये नहीं चाहिए। अरे भैया मुझे तो तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरी बाकी जाकी चाहिए। आकुल व्याकुल में बड़बड़ाने लगे। सुशीला कहती है महाराज क्यों बड़बड़ाते हो, ये आपके भजन का ही फल है महाराज। ये प्रभु ने जो आपको दिया है, ये आपकी तपस्या, आपके पुण्य, आपके भजन का फल है। और प्रभु देते हैं उसको प्रसाद कहा जाता है। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, और प्रभु जो देते हैं उसका तिरस्कार नहीं करते हैं। और आप इसको स्वीकारिए। सुदामा जी सोचते हैं कहीं भोग विलास में रह गया, इन राजा महाराजाओं के जैसे ठाट में रह गया, कन्हैया को भूल जाऊंगा, परलोक बिगड़ जाएगा। सुशीला तो ठीक कहती है, प्रभु ने दिया है, मैंने तो प्रभु को मांगा था, मुझे प्रभु मिले, और तूने धन संपत्ति वैभव मांगा, तुझे मिला, तू इसकी मालकिन, बस मैं तो केवल एक द्वारपाल चौकीदार हूँ। सुदामा जी गए और कुटिया के उस महल के अंदर एक कुटिया बनाई, और अब दिन रात प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना, दिन रात भजन करते हैं और कहते प्रभु एक काम तो तूने बढ़िया किया। दिन रात में जो कमाने के चक्कर में रहता था, पत्नी बार बार ताने मारती थी, महाराज आप तो ऐसे भजन कर लोगे, बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। कन्हैया एक उपकार तो तूने बहुत बढ़िया किया, मेरी सारी जिम्मेदारी तूने ले ली। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तस्याहं गृह्णामि योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं उनका समस्त योग क्षेम को वहन करता हूँ। सुदामा जी ने करके दिखाया और प्रभु ने इस सिद्धांत को पुष्ट कर दिया। सुदामा जी संत कहते हैं महल में रहे झोपड़ी बना के, कहा अब तो सारी जिम्मेदारी पूरी, अब तो कमाने का भी चक्कर नहीं, अब जब तक मन लगेगा जिंदगी रहेगी बस दिन रात भजन करूंगा और भगवान से यही मांगा प्रभु इन महलों में भी आपके प्रति मेरी लगन बनी रहे। आपने 7 दिन तक कथा सुनी ना, इस कथा के द्वारा सुदामा जी की तरह भाव रखिए कि प्रभु ये 7 ही दिन नहीं कि 7 दिन कल से फिर प्रसादी खाई और निकल गए। ऐसी कृपा बनी रहे, आपको हम याद करते रहें।
प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़। सब गाइए जिसको प्रभु कृपा चाहिए। लागी लगन मत तोड़ना, कान्हा मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। या मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। या मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई, तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई, तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई। तुम्हारे भरोसे मैंने खेती बोई, बीजों का मुख मत मोड़ना, हो प्यारे बीजों का मुख मत मोड़ना, ओ प्यारे बीजों का मुख मत मोड़ना। प्यारे बीजों का मुख मत मोड़ना, प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। ओ प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना। या मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। हरि बोल। तुम्ही मेरे सेठ हो, तुम्ही साहूकार हो, 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 ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, हो प्यारे ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, ओ प्यारे ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना। प्यारे ब्याजों पे ब्याज मत जोड़ना, कन्हैया प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्यारे लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी प्रभु जी मेरी
गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी। ये संसार भयंकर गहरी नदी भवसागर है और धीरे धीरे शरीर वृद्ध हुआ तो पुरानी नाव कैसे तरोगे? इसलिए कृपा करना कि बीच भंवर में मत डुबोना, कृपा करना। ये जितना भी हमने श्रवण किया है ग्रहण करने की ताकत देना और उसी भक्ति से भजन करते करते आपके चरणों को हम प्राप्त कर ले। नदिया गहरी नाव पुरानी, नदिया गहरी नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना। ओ प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना, प्यारे बीच भंवर मत छोड़ना। प्रभुजी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभुजी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, प्यारे लागी लगन मत छोड़ना। कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत छोड़ना। कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। बोले द्वारिका नाथ की, जय हो। सुदामा जी महाराज की, जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। एतद् ब्रह्मण्य देवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः लब्धभावो भगवती कर्मबन्धात् विमुच्यते। सुखदेव कहते राजा परीक्षित सुदामा जी का चरित्र और भगवान की करुणा और कृपा का वर्णन कौन कर सकता है। कृपा निधान ने जो किया सुदामा के प्रति, वो अपना भक्त धर्म का निर्वाह किया। सुदामा ब्राह्मण और भगवान द्वारिकाधीश की मित्रता की कथा को जो सुनते हैं वो संसार के समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर अंततः प्रभु को अर्पण हो जाते हैं।